हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एंटायर जनरल साइंस को देखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हर चीज पे फोकस करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कि ये वीडियो आ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों को तैयारी के समय में ना सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है कि क्या पढ़ें, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, उस पर भरोसा कर पाना। क्योंकि हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि किसी टेलीग्राम पर एक कोर्स आएगा जो बोलेगा कि एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा, एकदम कट पढ़ाऊंगा कि जो पढ़ाऊंगा वही आ जाएगा। अच्छा, अभी आप जान रहे हैं एनसीईआरटी का चेंजिंग पैटर्न आ रहा है, पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ा देंगे आप लोगों को। इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आता है ना हमारे पास कि फिर हम लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर वो सही भी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को भरोसा ही नहीं हो पाता है खुद पे। लगता है यार यार ये आदमी भी ठीक है, ये आदमी भी ठीक है। इस तरीके से आदमी अपना जो कोर प्रिपरेशन है उसी को सेक्रीफाइस कर देता है। तो इसी चीज को इस वीडियो में डील करेंगे कि कैसे आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना एक चाल में अलग इधर उधर डेविएट ना करते हुए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप जनरल साइंस का, कि आप इस पूरे चक्कर से जो फोमो क्रिएट होता है मार्केट में उससे आप बाहर निकल पाए और अपना एग्जाम निकाल पाए। ठीक है। इस बार एक ये कमेंट्स में, लास्ट वाले कमेंट में भी आ रहा था, तो जैसे देखेंगे ना आप, तो एक बिहार टॉप चैनल आप लोग जानते होंगे, सब वहीं से देखता है, कोई मेरा इंटरनल कोई जानकारी नहीं है। पर ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया था, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने खुद ही कह दिया था कि जनवरी से पहले नहीं हो पाएगा। अब जनवरी में दो चीज है, एक तो है कि लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं तो 10 लाख सीट चाहिए होगी। उस समय पर ठंड बहुत ज्यादा रहता है। फिर आप देखेंगे तो उसी समय आपका बोर्ड के भी एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो आप नहीं नहीं भी आप करके देखेंगे ना तो ये लास्ट फेब तक जाएगा। और अगर आप देखेंगे लास्ट पोस्ट जो सीएमई पटना का था या फिर जो बिहार टॉप ने कहा था, उन दोनों का वही कहना था, लास्ट फेब में जाएगा, नहीं तो मार्च में जाएगा। इवन सीएमई पटना वाले ने तो मार्च कहा था। तो इसका मतलब कि आपके पास हाथ में आप देखेंगे तो 3 से 4 महीना है, और ये 3 से 4 महीना मोर देन एनफ होता है, मतलब हद से ज्यादा है अगर इज्जत से प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है। तो इस चीज का टेंशन से बाहर निकल जाओ कि जनवरी में होगा क्या, दिसंबर में होगा क्या, ये सब फालतू बात में पढ़ो ही मत। 2 सीटिंग में होना है, बहुत बड़े स्केल पर एग्जाम होगा, तो इसलिए कह रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि जनरल साइंस में 3 चीज आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब लगभग आप देखेंगे तो थ्रू आउट ट्रेंड यही रहता है। वो अब आपका जो अभी एएसओ वाला पेपर हुआ था, या फिर आप बीपीएससी भी देख लेना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बायोलॉजी थोड़ा सा अपर एज पे रहता है, तो 40% लगभग ये रहेगा, 30% और 30%। अब आप देखेंगे अगर ना, तो 140 नंबर का जब सवाल आता था तब 30 नंबर का आता है बीपीएससी में। ठीक है। 140 मार्क्स का जीएस होता है, उसमें 30 नंबर का साइंस रहता है। तो आप जब 100 नंबर का जीएस रहेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 20 से 22 सवाल आपको जरूर से जरूर देखने मिलेगा। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ना, आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज आप देख लीजिए, ये ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। लगभग आप जो 20% चीज पढ़ते हैं ना, उससे आपका 80% मार्क्स आता है। ये हर जगह ट्रू है। आप कोई एग्जाम, आप सीजीएल का एग्जाम ले लीजिए, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ले लीजिए, कुछ एग्जाम ले लीजिए, तो हम लोगों को ये कम से कम कोशिश करना है कि ये 20% इतना तंदुरुस्त रहे कि बचा हुआ 80% से हमको थोड़ा बहुत भी ले लें, और ये 20% को इतना तगड़े से हम क्लियर करें कि हमारा 80% ऑफ कट ऑफ हम इसी से कवर कर लें। ठीक है। ठीक है। अब आपको इस वीडियो में आगे बताने से पहले बस मैं एक बार अपना ये दिखा देता हूं। ये बस क्यों बता रहा हूं ना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। हर आदमी, मतलब जो देख के ना, हमको देख के खुद समझ नहीं आता है कि वो क्या बता रहा है, कि ये खोल के ये पढ़ लो, इसका ये पढ़ लो। एक बार कमेंट पे पूछिए उनको ना कि सर कैसे मान लें आपकी बात, कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। देख करके हमको थोड़ा दुख टाइप का भी होता है कि लोग, स्टार्टिंग में मेरा भी आप देखेंगे तो मैं भी प्रीलिम्स फेल करता था। 70 लगता था कि पूरा पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, फिर आ रहा है 78 नंबर, कट ऑफ जाता था 90 नंबर, जनरल मेल में, जनरल मेल कैटेगरी में आता हूं मैं। फिर कुछ चीजें जो हमको ओवर टाइम क्लियर हुआ मेरा, कि मार्क्स 113-14 आ गया, तो ये इसलिए आ गया कि कुछ क्लैरिटी आ गई। यही क्लैरिटी हम चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको दे पाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 5 स्टेप रूल चलेगा। एक, हम लोग पहले बेस मटेरियल की बात करेंगे कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है। फिर पीवाईक्यू करना है, कैसे करना है वो देख लेंगे। फिर टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे। फिर उसको टॉपअप कैसे उसमें एड ऑन करना है, और फिर लास्ट में एक 1 पेजर नोट बना करके उसको रिवाइज कर लिया जाएगा। ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट हम लोग फिजिक्स से करेंगे। जैसा हम लोग बात किए कि पहले बेस मटेरियल की बात की जाएगी। अब बेस मटेरियल देखो, पहले टॉपिक्स देखिए। ये घटना चक्र का वो है, ठीक है, मतलब कॉन्टेंट्स वाला पेज है। अब इसमें क्या है ना कि मेजरमेंट यूनिट जैसे एक चैप्टर हुआ, तो मेजरमेंट यूनिट्स या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और स्केल, इसमें अब आपको घटना चक्र का जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, सवाल से पहले जो थ्योरी आता है, वो थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। थ्योरी को पूरा इग्नोर करो।
केवल जो सवाल आए हैं उसको पढ़ो थ्रू आउट में, जितने भी घटना चक्र का बात कर रहा हूं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम बार बार नहीं बोलेंगे, थ्योरी को पूरा आपको इग्नोर कर देना है और केवल सवाल पढ़ना। अब सवाल में भी एक चीज है, देखो सवाल में क्या होता है ना कि या तो केवल ऑप्शन पढ़ लें या फिर उसका जो आंसर दिया हुआ है जिसमें वो डिस्क्राइब किया हुआ है वो भी पढ़ना है क्या, तो वो सबका पढ़ना है। जितने सवाल बनाओगे सबका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, केवल ए बी सी इस टाइप से रट नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो जो आप फिजिक्स देखोगे क्या क्या चीज आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। ये कंप्यूटर साइंस पूरा इग्नोर कर दें, स्पेस पूरा इग्नोर, डिफेंस पूरा इग्नोर। अब क्या स्पेस और डिफेंस से सवाल नहीं आता है क्या? नहीं भाई, स्पेस और डिफेंस से सवाल आता है, पर स्पेस और डिफेंस का सवाल जो होता है ना वो करंट ओरिएंटेड होता है। अब इसके लिए आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तब आपको ये इजिली कवर हो जाएगा, तो इसलिए अभी आपको इसको लेकर के चिंता नहीं लेना है, ठीक है। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन का क्या है, केवल पीवाईक्यू। अब केवल पीवाईक्यू का मतलब क्या हुआ कि जो सवाल आया है बस उसको रट लो। मतलब जैसे आप देखेंगे ना कुछ कुछ जैसे एक्सरे हो गया, ये बार बार आ रहा है तो रॉन्ग टर्न जो भी इसका हो, हमको उतना ध्यान नहीं है, शायद रॉन्ग टर्न करके जो भी हो, आप खोलिए उसका घटना चक्र वाला और जो सवाल से पहले जो थ्योरी दिया रहता है उसको पूरा इग्नोर कीजिए। ये नहीं कि उसमें दिया हुआ है 100 को रटने बैठ गए, केवल जो सवाल आ रहा है बस उस सवाल को कवर कर लेंगे, उतने में सवाल निकल जाएगा अपना, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। बढ़िया। अब एक बार इसका अगर आप ब्रेकअप देखिएगा ना कि कौन कौन सा टॉपिक से आता है, तो मेजरमेंट एंड यूनिट, जिसमें कि आपको वेक्टर का सवाल आना, कौन सा स्केलर है ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मोशन एंड फोर्स एकदम उसका न्यू फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, अगर आप 71st में देखेंगे तब भी आपको यहाँ से 4 से 5 सवाल दिख जाएगा। इवन आप अगर एएसओ का पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको सवाल मिलता है। तो कुल मिलाकर के दिस इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सेकंड जरा सा देख लूं आवाज आ रहा है क्या, हाँ ठीक है आवाज आ रहा है, ठीक है। अब साउंड का हो गया, साउंड भी इंपॉर्टेंट है पर बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये एकदम माइक्रो टॉपिक टाइप का है। 2-3 चीज बस पकड़ना है, इको पकड़ना है, क्या मीडियम में क्या ये रहेगा, किस तरीके से वैक्यूम में पास करता नहीं करता, छोटा मोटा चीज करिएगा हो जाएगा। हीट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लाइट इंपॉर्टेंट है, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, करंट तो इंपॉर्टेंट है, उसमें सवाल आते रहे हैं। और ये तो लास्ट में आप देखेंगे तो एक जो थॉमसन इफेक्ट वाला एक सवाल आया था, इसलिए ये आ गया एक नया एडिशन, पर जनरली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में देखते हैं कहाँ क्या करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बेस मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। बेस मटेरियल क्या होता है कि आप ब्लैंक A4 साइज पेज निकालिएगा, उसमें इन वीडियोस में जैसे मान लो टॉपिक स्टार्ट हुआ लाइट का, ठीक है। अब लाइट स्टार्ट हुआ, अब आप लाइट का उसमें नोट्स बनाए, लास्ट में 2 पेज छोड़े उस टॉपिक के बाद, फिर तीसरा टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक उठाए, फिर वो खत्म हुआ, लास्ट में फिर उसके 2 पेज छोड़े। अब आप देखिए इन दोनों में से कोई एक वीडियो देख लीजिए, दोनों वीडियो बढ़िया है, ठीक है। कोई एक वीडियो देख लीजिए। कभी कभी होता है ना कि हमको वो टेंडेंसी समझ में नहीं आता है, कि हमको मतलब आप पढ़ने पे फील नहीं आता है। आप इन दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, और अगर मन है तो दोनों देख सकते हैं। कैसे देखते हैं दोनों, किसी एक को पकड़िए, इसका नोट्स बनाइए, और जब खाना वाना खा रहे हैं या फिर जब होता है ना कि जनरली खाना खा करके हम लोग लेटते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, तो ऐसा कोई वीडियो चला लो, कोई एक देख लो इनमें से, और उसका नोट्स बना लो प्रॉपर अपने ये कॉपी में, A4 साइज का ये में जैसा बनाते हो उस हिसाब से देख लो, ठीक है। इसके अलावा एक BCW चैनल का रोहित सर का एक प्लेलिस्ट है साइंस का, इसमें सारे टॉपिक्स नहीं है ना, इसमें पूरा टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, पर जो जो बार बार रिपीटेटिव टॉपिक्स है ना, खासकर बीपीएससी का, वो इसमें अच्छे से कवर्ड है। तो इसको भी पूरा इज्जत से देखना है, मतलब कि अगर इस वीडियो में कुछ लिखा है या कुछ बोले हैं वो, तो आपके नोट्स में वो होना चाहिए। इतना बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है, इस पूरे प्लेलिस्ट को। टोटल 20 लेक्चर है, इस 20 लेक्चर में केवल साइंस नहीं है ना, इसमें फिजिक्स भी मिलेगा आपको, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा। तो इसको आपको ढंग से कवर करना है। इस 20 के 20 वीडियोस को देख लेना, जो साइंस का दिखे, जो फिजिक्स का दिखे फिजिक्स का पकड़ लेना, जो केमिस्ट्री का दिखे केमिस्ट्री में देख लेना, और इसका डिटेल्ड नोट्स बनाना है टॉपिक वाइज, ठीक है। अब नोट्स हम किसका किसका बना रहे हैं, किसी एक का पकड़ के नोट्स बना लेंगे, दोनों बढ़िया है। एक इसमें इसका नोट्स बना लेंगे, एकदम मैंडेटरी है ये प्लेलिस्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे आप देखेंगे ना तो इनका बैच चलता है एडीओ का, बिल्कुल चलता है BCW का, इनका बैच चलता है रेजोनेंस का। अब जो रेजोनेंस के टीचर हैं या एडीओ के टीचर है ना, वो टीचर्स अलग हैं, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है, हम रेजोनेंस लिए थे उस हिसाब से बता रहे हैं। रोहित सर का केवल यहीं पे मटेरियल है, आप इसको पढ़िए, कोई कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, ये आप ये दोनों आप पढ़ लीजिए। अब ये पढ़ने के बाद आप देखेंगे ना कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बार बार आता है, जैसे एग्जाम्पल लाइट। अब लाइट है जो कि बार बार आता है और जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको लाइट में कंफ्यूजन होता है, ये एक वीडियो है एडुटेरिया का, इसमें आपको मतलब मैं आपको टेलीग्राम पे डालूंगा लिंक, PDF डालूंगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा ना इस पे, वो खुद खुल जाएगा, हाइपर लिंक डाला हुआ रहेगा सब में, सारे वीडियोस में। इसका भी आप देखेंगे तो टिक कीजिए, धक 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 सब खुल जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है ना, इसका स्टार्टिंग का लगभग 1 घंटे में 1 आवर में ये एमसीक्यू के तरफ से ना लाइट को कवर की थी। हमको लाइट में थोड़ा दिक्कत होता था, ये वीडियो देखे थे आकृति मैम का, बहुत क्लियर कर दी थी। तो आप इससे इसका ये वाला वीडियो देख करके लाइट अपना क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि लाइट में जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, खत्म। इतना कर लेने के बाद अब देखो एक चीज है कि भैया पैटर्न बदल रहा है, न्यूमेरिकल वगैरह आ रहा है, उस सब के बारे में ना लास्ट में एक बार में डिस्कस कर लेंगे, बदलते पैटर्न पे क्या हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या है। ठीक है, अब है कि पीवाईक्यू करना है। अभी देखो अब तक हम लोग क्या किए, हम लोगों का बेस मटेरियल रेडी हो गया, बिल्कुल हो गया। बेस मटेरियल रेडी होने का मतलब कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमको दिख रहा है कि यार कोई कॉन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर की बात चल रही है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है इसका इमेज एनलार्ज बनेगा, डिमिनिश बनेगा, अच्छा इसका तो हमेशा ही एनलार्ज बनेगा अगर पोल से आगे बढ़ गए। जो भी हो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया, तुमको ये फील हो गया कि भैया साउंड तो वैक्यूम में पार होता ही नहीं है। इस तरीके का जो भी कंसेप्ट है ना, लॉजिकल तुम समझ गए, ये जो वीडियोस बेस मटेरियल देखोगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद आना है एप्लीकेशन पार्ट में। एप्लीकेशन पार्ट में कोई कैसे आ सकता है, सिंपल तरीका है, पीवाईक्यूज को रट जाना है। रट जाने का मतलब इतने अच्छे से महसूस करके पढ़ना है कि आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, घटना चक्र करेंगे, बिल्कुल घटना चक्र इंपॉर्टेंट। देखो भाई, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों के लिए घटना चक्र नॉन नेगोशिएबल है कि पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप देखेंगे तो लोग घटना चक्र, रन चक्र का जो मजाक उड़ा ले, ये पढ़ना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तुमको मतलब लिटरली 30 नंबर धड़ से यहां से उठेगा, 20 नंबर तुमको बिहार स्पेशल में धड़ से यहां से उठ जाएगा। हम एडीओ का बात कर रहे हैं, तुमको तुमको ये उठा, फिर तुमको 20 से 25 नंबर तुम करंट से उठाओगे, तुम मेजर लड़ाई तुम 70 से 75 नंबर का यही खत्म कर दोगे। तो ये घटना चक्र करना ही करना है। और घटना चक्र करने का मतलब हुआ कि कोई पूछे कि घटना चक्र किए हो, तो ऐसा हो कि किए थे, एक बार किए थे, याद आ रहा है, इस तरह का बात नहीं करना है, एकदम ठोक के बोलना है कि किए थे, उस तरीके से करना है। ठीक है, फिर घटना चक्र का एक बिहार का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आता है, ये वाला बुक है। देखो इसमें क्या है ना, ये क्यों करना है, देखो अब बिहार का बीपीएससी का टीआरई का मान लो 3 पेपर हुआ, अब इस टीआरई में पीजीटी का भी था। इस पीजीटी में लोग साइंस का तुमको देखोगे अच्छे सवाल दिखेंगे, तुमको फिजिक्स के अच्छे सवाल दिखेंगे, बायो के अच्छे सवाल दिखेंगे। तो ये सब हमको करना है क्योंकि बीपीएससी ही करवाया है, हमको सीडीपीओ का करना है। तो ये बुक आपको इसीलिए करना है क्योंकि इसमें टीआरई भी शामिल है। अब आप बोलोगे कि यार सर ये भी करें वो भी करें, तो अगर जो तुम घटना चक्र मेन वाला घटना चक्र से कर चुके हो, जो पूर्वावलोकन पूर्वावलोकन जो भी बोलते हैं, अगर उससे कर चुके हो तुम पीवाईक्यू, तो फिर इसमें तुमको कुछ एड ऑन ही मिलेगा ना, छोटा मोटा ही ना एक्स्ट्रा तुमको मिलेगा। और अगर तुमको ये देख के लग रहा है कि अरे 2 बार करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इसका मतलब तुम पहली बार ढंग से किए ही नहीं। अगर उसको ढंग से कर लोगे तो फिर तुमको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो ये करना है। और उसके अलावा एक तर्कश का बुक आता है, ये भी करना है भाई, तर्कश का बुक करना। तर्कश का बुक क्यों करना है वो बताएं। इसमें आप देखेंगे ना तो कुछ कुछ, एक तो कि आपको अगर शॉर्ट नोट्स का दिक्कत होता है ना, तो इसके लास्ट में एक समरी टाइप का दिया रहता है, तर्कश से आप वो देख सकते हैं। दूसरा आप तर्कश से देखेंगे ना कि जुडिशियरी का पेपर हो गया, एएओ का पेपर हो गया, सैनिटरी मैनेजमेंट का पेपर हो गया, वो सब देखो तो इसमें कवर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों को निपटाइए, फटाफट, ज्यादा समय लगेगा नहीं, दोनों निपटाओ, उसको देखो, पलटो, जो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन मिले। जब आपका बेस मटेरियल आप बनाए थे, जिसके बाद में आप 2 पेज खाली छोड़े थे, बताए थे ना कि बेस मटेरियल पढ़ने के बाद मान लो 2 पेज में बना तो अगला फिर 2 पेज खाली छोड़ो, उसमें फटाफट एड ऑन कर लो। इतना जब तुम कर लोगे तो अब तुम्हारा क्या होगा कि होलिस्टिकली कवर्ड है। और फिर तुम बोलोगे कि इतना मेहनत करना है क्या। तो भैया मतलब सोचो भाई, 10 लाख लोग फॉर्म भरा है ना, तो 5 लाख लोग एग्जाम देगा, 5 लाख लोग में 1 लाख होगा जो निकालना चाहता होगा, इस 1 लाख में 900 लोग जाएंगे। और अगर तुम जनरल कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारे लिए और कम है। टफ सबके लिए, इतना सीट है ना, किसी कैटेगरी के लिए भी आसान नहीं रहेगा, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कैटेगरी वालों के लिए भी आसान एग्जाम नहीं रहेगा। तो कुछ चीजों में तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे करंट पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, साइंस पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इतना ही आसान रहता तो फिर तो अब तक भी एग्जाम देते ही आए हो ना भाई, कुछ तो मिसिंग था तभी ना नहीं निकल रहा है। उसी को बस यहाँ पे कवर कर लेना है, ये पूरे लूप से बाहर निकल जाओगे। ये दोनों करना है भाई। अब उसके बाद ये सब करने के बाद क्या करोगे, अगर तुम कहीं भी कोई भी टेलीग्राम कहीं से साइंस का टेस्ट पेपर उठाओ, बीपीएससी का किसी भी कोचिंग का, परफेक्शन का उठाना चाहते हो परफेक्शन का उठा लो, किसी का कुछ भी उठा लो। अगर वहां पर कंबाइंड साइंस का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है तो 3 टेस्ट उसमें से आपको चुन लेना है, कोई भी 3 टेस्ट दे देना है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग टेस्ट आपको मिल जा रहा है, बायो का, कोई, मैं फिर कह रहा हूं कोई भी कोचिंग का, ये सबसे फिर परेशान नहीं होना है।
ये क्यों है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि एक बार जब तुम बेस मटेरियल पढ़ के रिवाइज कर चुके हो, जब तुम पीवाईक्यू बना चुके हो, उसके बाद तुम आओ एक बार सेट पेपर पे, तुमको खुद महसूस हो जाएगा कि हमसे सवाल बन रहा है यार, मैं 70-80% सवाल बना दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि यार सही रास्ते में जा रही है, कॉन्फिडेंस के लिए। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर पलट के देखो कि यार जो मैं गलत किया वो मेरे बेस मटेरियल में है कि नहीं है। अरे यार ये तो था, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब रिवीजन का जरूरत है, तो फिर रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से काम होता है। एक एक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज दे दो, नहीं तो 3 टेस्ट ओवरऑल दे दो, उसको अपने फिर उसी नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ये सब जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपको बनाना है 1 पेजर नोट। 1 पेजर नोट बनाने का एक सबसे पहला ये है कि कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 3 बार रिवाइज करो, पीवाईक्यूज बढ़िया से बनाओ, सारा जो टीआरई वाले पेपर ये वो जितने हैं ना उसके सब बनाओ बढ़िया से, उसके बाद 1 पेजर बनाओ। कहने का मतलब कि एक पन्ना है मेरे पास जिसके ऊपर लाइट का, जब तुम सारा एड ऑन कर चुके हो, लाइट का जो चीज में तुमको दिक्कत होता है समझने की कोशिश करो। कुछ लोग हो गए जिसको ये याद रहता है, अब ये हमको याद रहता ही नहीं है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये 1 पेजर जो होता है ना वो आदमी का खुद का होता है कि तुमको क्या आसान लगता है, तुमको क्या मुश्किल लगता है, ये चीज पकड़ने का है। अब कुछ लोग होंगे जो लॉजिकली सोचता होगा कि यार साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगा ना, पर हमको हमको कंफ्यूजन होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। समझ रहा है कहने का मतलब? तो ये सबका अलग अलग होता है, तो तुम अपने हिसाब से फिर पन्ना उठाओ, 1 पेजर बनाओ। अब फिर उस जो 1 पेजर बनाओ ना, उस 1 पेजर के ऊपर में ऐसे 5 डब्बा बनाओ। और जब रिवाइज, जब मान लो टेस्ट देना हो साइंस का या फिर जब कुछ करना हो, हफ्ता में 2 हफ्ता में उठाए, एक बार रिवाइज किए, एक बार टिक मारे। और अगर सीडीपीओ एग्जाम के, सॉरी, अगर तुम्हारा एडीओ एग्जाम के पहले तुमको यहाँ पर ऐसे 5 टिक दिख गए, 5 टिक, फिर कोई तुमको एग्जाम देने से नहीं रोकेगा, मन निकालने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये करना है, ठीक है? इतना करोगे फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी सवाल आपके मन में बदलते पैटर्न को लेकर के आगे आएगा, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में फिर क्या है, टॉपिक्स ये सब है। लगभग लगभग आप देखेंगे ना सवाल डिवाइडेड रहता है, और असल में देखोगे ना तो पूरा घटना चक्र देखो 290 से 390, मतलब 100 पेज का है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा नहीं है। एक एक पेज में तो आप देखेंगे सेम ही सवाल 6 बार पूछा हुआ है, तो ये बड़ा नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है उसका देखो। फिर ये टॉपिक वाइज है, इसमें तुम खुद स्क्रीनशॉट मार के देख लो, हम पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, पर इसमें कुछ कुछ चीजें जो जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन है वो इंपॉर्टेंट है, आता है, मेटल नॉन मेटल एलॉय ये सब आता है, तो इस सबको हमको ढंग से करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सवाल आता है, इन चीजों से एक बार स्क्रीनशॉट मारो, इसको देख लो, या फिर पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। करना कैसे है, सेम चीज, एक बेस मटेरियल उठाएंगे भाई। अब जानते हो, तुम देखोगे तो तुमको यूट्यूब पर ना बहुत सारा वीडियो मिलेगा कि फिजिक्स इन 20 मिनट्स, कंप्लीट बायोलॉजी इन 60 मिनट्स, साइंस इन 2 आवर्स। क्या फिर तुम खुद अपने मन में सोचो कि ये 2 घंटा पढ़ के तुम एग्जाम निकालोगे, कि जो आदमी 20 घंटा का वीडियो देखा है, 5 बार रिवाइज किया है, पीवाईक्यू बनाया है 5 बार, वो निकालेगा एग्जाम। तो मन का शांति के लिए पढ़ना है तो फिर तो 20 मिनट में मस्त कवर हो जाएगा तुम्हारा साइंस, पूरा 60 मिनट में पूरा साइंस कवर हो जाएगा। अगर एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है तो फिर प्रोसेस तो लंबा है भाई, समय लगेगा। लोगों को ऐसे 2-2 साल नहीं लग रहा है। आदमी ट्राई करता है, फिर भटकता है, कहता है यार ये गलत था वो गलत था। यहाँ इस चीज को आप फॉलो कर लो बस, इतना कॉन्फिडेंटली आप निकालेंगे एग्जाम की उसका कोई ये नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि आदमी को वीडियो देखने में आसानी होता है ना, वीडियो आराम से आदमी देख लेता है, पर जब सब दूसरे का शोर खत्म हो जाएगा, जब रात को अकेले कुर्सी पे बैठोगे, बेड पर बैठोगे, निकालोगे ना जब घटना पढ़ने के लिए, जब नोट्स बनाओगे, उस समय आदमी को मेहनत लगता है, वो जो कर पाता है उसका एग्जाम निकल जाता है। केमिस्ट्री का क्या करना है, सेम यही चीज है भाई, बेस मटेरियल की तरह पढ़िए, अच्छे से समझिए इसको, सब चीज इसमें ये एसिड बेस सॉल्ट बहुत अच्छे से बताया गया है इसमें। कुछ कुछ चीज एडिशन फिर आप इसे लीजिए, जैसे पॉलीमर्स हो गया, फिर आप देखेंगे तो दवा का, मेडिसिन का, एंटीपायरेटिक, एनाल्गेसिक, वो सब इसमें बहुत अच्छे से बताया गया। विटामिन अच्छे से बताया गया, ठीक है, वो बायो में आता है, पर आप इसको बढ़िया से फॉलो करो। वही सेम जो पहले बात की थी 20 वीडियो वाला, बदलते पैटर्न में बाद में आएंगे भाई, ठीक है? फिर सेम है, पीवाईक्यू करना है। अब जो चेंज हो रहा है पैटर्न केमिस्ट्री में, तो खासकर ज्यादा चेंज भी नहीं हो रहा है, घटना चक्र लगभग पूरा करना है। फिर वही है बिहार वाइज तर्कस, सेम आपको बता चुके हैं, सेम चीज बस यहाँ डाल दी है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक टेस्ट दो। टेस्ट किस लिए देना है, टेस्ट इसलिए देना है 2 चीज के लिए। एक तो कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भैया हम जो पढ़े हैं, जो पीवाईक्यू बनाए हैं, तो देखो आज 70 से 80% सवाल बना पा रहे हैं। दूसरा क्यों देना है टेस्ट, दूसरा टेस्ट इसलिए देना है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एड ऑन कर लेंगे। और तीसरा टेस्ट इसलिए देना है कि अगर हमको दिख रहा है कि भैया वो पूछ रहा है लिटमस टेस्ट के बारे में और हम नहीं बता पा रहे हैं,
तो इसका मतलब कि हमको वापस से जाकर के रिवाइज करने का जरूरत है, क्योंकि मेरे बेस मटेरियल में तो लिटमस टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया गया था। ये चीज को अपने को पकड़ने की जरूरत है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। फिर ये सब करने के बाद क्या करना है, अपना एक वन पेजर नोट्स बना लेना है। अब जैसे मान लो ये वन पेजर नोट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एक पेज है, आपको भी ऐसे एक पन्ना लेना है। मान लो ये अगर डिजिटल बना है तो इसलिए एक पेज में आप हाथ से बनाइएगा। हाथ से बनाने वाला ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि वो आपके मसल मेमोरी ब्रेन में इनग्रेन हो जाता है जब आपके हाथ में घर्षण होता है। तो आपको ये एक अच्छे से बना लेना है इस तरह का कि अपने हिसाब से। मान लो हम जैसे एग्जांपल बताते हैं कि हमको मान लो नहीं याद रहता है कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो ठीक है ईटी से कर लिया, फिर मान लो पीजी रेडियो कर लिया, एनसीबी कर लिया, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एनसीबी क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक कैसे किया था, बेरिलियम से किया था। अपने मन से आपको जो सही लगे कर लो। हम मेरे पास जैसे एक दो है, जैसे आप देखेंगे तो फिजिक्स का मैं बनाया नहीं वन पेजर नोट्स, उतना समय नहीं था मेरे पास, और शायद फिजिक्स थोड़ा मजबूत है इसलिए भी। केमिस्ट्री में हमको दिक्कत होता था तो उसका बना लिए। हम आपको ये भेज देंगे टेलीग्राम पर ये भेजा जाएगा इसलिए नहीं कि आपको इससे पढ़ना है, देख लेना क्या क्या किस तरीके से करना है, खुद बनाना है। वन पेजर नोट कभी दूसरे का काम करता ही नहीं है भाई, ये पीडीएफ के चक्कर में पढ़ो ही मत। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो, एक पेज में आपका कवर हो जाएगा। जो जो चीज में आपको कंफ्यूजन होता है इतना कर लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। वन पेजर नोट्स बना लिए, वापस से फिर से वन पेजर नोट्स बनाओगे जब, हम आपको दिखाएंगे, लास्ट वीडियो में आपको दिखाएं हम ऐसे चेकलिस्ट। ऊपर बनाओ 5 डब्बा, हर बार एक बार रिवाइज करो, एक बार टिक मारो, या एक बार ओम लिखो। जिसको अल्लाह को याद करना अल्लाह को याद रखो, जिसको जीसस को याद करना जीसस को याद करो। 5 सिंबल बनाओ यहाँ पर। जिस दिन 5 सिंबल बन जाएगा तुम्हारा वीडियो के पीटी से पहले इज्जत से, तो फिर देखो एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। ठीक है, हो गया केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी। बायोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बात भी किए ना कि लगभग 40% आप देखिएगा तो बायोलॉजी से आता है, थोड़ा ज्यादा सवाल बायोलॉजी से आता है। तो अब बायोलॉजी का देख लेते हैं भाई। थोड़ा बायोलॉजी में मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। ये है आपका पीवाई, ये घटना चक्र का लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब जैसे मान लो सब डिविजन ऑफ बायोलॉजी है, इसमें केवल जो सवाल आया है बस उस सवाल को रटना है और कुछ नहीं करना है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो सवाल आए बस उस सवाल को रट लेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं। ये सब कब करना है, जब हम बेस मटेरियल पढ़ चुके हैं। बेस मटेरियल, ये सब कब करना है, जब हम बेस मटेरियल पढ़ चुके हैं। बेस मटेरियल हम इसको फॉलो किए थे, बहुत बढ़िया लगा हमको, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनका हम दूसरा चीज पढ़े, ये अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई एक फॉलो कर लो, नोट्स बना लेना इज्जत से, काम इतने में आपका हो जाएगा। ये आपका बेस मटेरियल हो गया। अब फिर जैसे हेरिडिटरी है केवल, अब जैसे सेल है, सेल को अपने को एकदम इज्जत से पढ़ना है, तो हम लिख दिए इज्जत से पढ़ना है। अब ये ह्यूमन एटोनॉमी है, इसको समझ करके करना है। फिर प्लांट का हो गया, ये भी समझ के करना है। इसमें प्लांट का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का ढेर सवाल है, इसमें केवल सवाल बस कर लो। डिसीजेस पूरे दिल से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से का मतलब क्या होता है ना कि बस जो सवाल तुमको दिख रहा है ना बार बार आ रहा है टाइप का, या फिर इसके अंदर तुमको मतलब कि केवल सवाल, उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना नहीं है, केवल सवाल देख लो खटखट, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब बेस मटेरियल बात हो गई है। अब एक ये वीडियो आपको मिलेगा किस चैनल पर, बीसीडब्ल्यू के चैनल पर। ठीक है, अब बीसीडब्ल्यू के चैनल पर तुमको मिलेगा। इसमें क्या है ना कि ये एमसीक्यू वाइज करवाए हैं। एक आकृति मैम करके कोई है, हाँ शायद आकृति मैम है, या फिर पता नहीं कोई है, जो भी है देख लेना, हमको नाम नहीं ध्यान है। बहुत बढ़िया तरीके से बायोलॉजी करवाई। जैसे आप देखेंगे ना तो 71वीं बीपीएससी में एक सवाल आया था, सॉरी शायद एसओ में सवाल आया था कि जाइलम का के अंदर क्या क्या रहता है, ट्रैकिया, फाइबर, पेरेन्काइमा, उस तरह का कुछ कुछ सवाल आया था। वो सब बहुत बढ़िया से इसमें कवर्ड था, हम इसी को देखे थे, इसका तो हम नोट्स भी बनाए थे, और वो सब सवाल मेरा बना एक्चुअली। लोगों को से वो लोगों को लग रहा था कि ये सवाल कहाँ से आया, टफ है। तो बायोलॉजी में थोड़ा एक्स्ट्रा हम एफर्ट डाल भी सकते हैं ना, क्योंकि 2-3 सवाल का मार्जिन मिलता है भाई। ये 4 घंटे का बस सवाल बना लेंगे, वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, और ये करना है। इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, कोई एक करेंगे, ये तो करना ही है सबका। क्लियर है, इतना करके अपना काम खत्म हो जाएगा। फिर बदलते पैटर्न में बाद में आएंगे। पीवाईक्यू लगभग पूरा ही करना है, जैसे ऊपर बताया गया है, जो मार्क कर दिया गया है। घटना चक्र का और तर्कश का सेम किताब है, वापस आपको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। क्यों देना है, सेम 3 रीजन। पहला, कुछ एड ऑन करना हो तो एड ऑन कर लेंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस के लिए कि जब तुमको दिखेगा कि इतना पढ़ के रिवाइज करके जब तुमको 80 नंबर आ रहा है, तुमको लगेगा भैया 100 में 80 नंबर आ रहा है, इसका मतलब काम हुआ है। और तीसरा कि अगर कोई ऐसा सवाल जो तुम्हारे नोट्स में है गलत हो रहा है, उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करना है, वन पेजर नोट्स बना लेना है। अब जैसे ये मान लो पाचन क्रिया का वन पेजर नोट्स है, तो अब ये तुमको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा समझ में, और तुम जो बनाओगे वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से तुम अपना एक खटाखट ऐसा बना लो ना कि केवल एक एक पन्ना का रहे भाई, कि लास्ट में पूरा बायोलॉजी तुम्हारा देखोगे तो
15 पन्ना में निपटा हुआ है, फट से मतलब 2 घंटे 3 घंटे में तुम पूरा बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। रिजल्ट उसी पे आता है भाई। इतनी बार जब आदमी माइंड पे ठोक लेता है ना कि नींद में भी तुम हमको उठाओ और फिर आदमी को मतलब पूछेगा कि यार एक बार बता दो कहां से कहां जाता है, तो आदमी एकदम नींद में बोले एलिमेंट्री कनाल, फिर उसके बाद बकल कैविटी, फेरिंग्स, ऑस्फेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इस तरीके से होना चाहिए कि नींद में तुम्हारे आ जाए कि यार अगर बोल दे कि ऑर्डर में करो तो डुओडेनम, जेजुनम, इलियनम, तो ये कैसे होगा? क्योंकि एक लिमिटेड चीज को लेकर के, पर ये वन पेजर नोट्स कब बनता है? ये लास्ट में बनता है वन पेजर नोट्स। क्यों लास्ट में बनता है? क्योंकि इससे पहले तुमको ये सब मेहनत करना है, ये मेहनत करना है, ये मेहनत करना है, ये मेहनत करना है, ये मेहनत करना है। ये करोगे तब जा करके वो बनेगा। अब फिर तुम देखो तुम्हारा 20 नंबर का सवाल आएगा भाई, अगर मतलब नहीं तुम 16 से 17 लेकर के आ गए, फिर बिहार स्पेशल्स बहुत आसान है भाई, एकदम लिमिटेड चीज है। 20 पन्ना रटोगे, 30 पन्ना रटोगे, उसमें काम हो जाएगा। पर सही वो 20-30 पन्ना कौन से हैं वो बताऊंगा मैं आगे जब इसका वीडियो आएगा। तो करंट अफेयर लास्ट के 1 महीने मान लो तुम डेली इसको 3 से 4 घंटा दे दो, क्या बात कर रहे हो भाई? इतना सब्जेक्ट और बाकी तो हम कर ही रहे हैं, ये तो तुमको लीड लेके चला जाएगा। तो भरोसा करो इस प्रोसेस पे, आगे बढ़े। वन पेजर नोट्स बन गया। अब आ जाओ कि पैटर्न तो बदल रहा है, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी से क्लियर ड्रॉप करता हुआ सवाल दिख रहा है हमको, ठीक है। और तो तुम्हारे मन में आता होगा कि काम करते हैं, कोचिंग ले लेते हैं जो कि वो एनसीईआरटी का कोर्स करवा रहा है, क्योंकि उसमें कहा गया कि एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है वो। तुम्हारे मन में आएगा ये सब चीज। आओ एक बार उसको डिस्कस कर लें। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तुमको तुम्हारे मन में आएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो कि क्लियरली दिख रहा है, जैसे मान लो देखो तुम ये क्लास 11 का एनसीईआरटी देखोगे ना, तो तुमको ये मिलेगा कि निम्फ इज अ यंग स्टेज ऑफ बटरफ्लाई। चाहे ये सवाल है फाइटोक्रोम का, पता नहीं भाई कहाँ सर्च कर रहे हैं नेट पर, तो दिख रहा है कि 2018 का एनटीएससी ओलंपियाड में पूछा गया है। क्लोरामिन टी क्लास 12 का एनसीईआरटी है। और ऊपर से ये ना उसका जो कंटेंट्स के बाद जो होता है ना लास्ट वाला सवाल जो होता है एक्सरसाइज, उससे भी नहीं लिया गया, अंदर से उठाया गया। 71st बीपीएससी में तो हद ही हो गया, इतना सारा हम सवाल देखे। अब जैसे ये देखो, 2-3 चीज आपको बताते हैं। देखो तो इससे मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना कि भैया एनसीईआरटी पे फोकस कर रही है बीपीएससी। अलग तरीके का दिख रहा है, न्यूमेरिकल चालू हो गया। क्या नीट की तैयारी चल रही है क्या? लेकिन महसूस तो वही हो रहा है। जो नॉन साइंस का बैकग्राउंड का है उसको क्या पता, वो उसको ये सब थोड़ी पता है भाई। ठीक है हम लोग इंजीनियरिंग का तैयारी किए तो मान लो हमको पता भी है, वो भी आदमी भूल गया अब तक। तो अब कुछ कुछ इसमें देखो एग्जाम्पल मतलब बता रहे हैं, कुछ कुछ सवाल देख के हमको ऐसा लगता है पर कॉमन सेंस से भी होता है। जैसे मान लो ये द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पॉइंट एट विच कोशेंट, कोशेंट काटेगा ना, पॉइंट इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कुछ भी मारो, वो तुम्हारे ऊपर है। पर 50% पे तो ले आए। जो जिसका प्रोबेबिलिटी 1/4 था उसका प्रोबेबिलिटी को तुम हाफ तो ले आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पॉल्यूशन। प्राइमरी सबसे पहले होता होगा, तो सबसे पहले नाइट्रेट हटाएंगे क्या? सेडिमेंटेशन हो सकता है, आपको ट्रिकलिंग फिल्टर भी लग सकता है, स्लज मेथड तो नहीं लगेगा। तो फिर 50% पे आ जाए। मैं उस तरह का बात नहीं करूंगा कि यार ये तो तुमको समझना चाहिए सेडिमेंटेशन होगा, ये तो तुमको महसूस होना चाहिए कंपेंसेशन होगा, फर्जी बात नहीं करेंगे हम। पर कुछ चीजें तो है, जैसे एग्जांपल मान लो निम्फ इज अ यंग स्टेज ऑफ। अब अगर तुमको ये सवाल अटेम्प्ट करना ही है तो खुद सोचो ना, 2 बार फ्लाई दिया, इसका मतलब इसी में से कंफ्यूज करना चाहता होगा ना। तो या तो हाउस फ्लाई मारोगे या तो बटरफ्लाई मारोगे। तो ये कॉमन सेंस से तुमको सवाल को मतलब अपना चांसेस को बढ़ा सकते हो सके तुम तीनों में गलत कर दोगे, दो एलिमिनेट करने के बाद भी। पर इसका चांस बहुत कम है भाई। अब वैसे तो पेड़ पे चढ़े रहोगे तब भी कुत्ता काट देगा, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आदमी बचाव में भागे ही नहीं, पेड़ पे चढ़े ही नहीं। तो ये वही प्रोसेस है। अब जैसे आप ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चला गया। अगर आदमी को रहेगा उस बैकग्राउंड को तो बना पाएगा। आपको हिस्ट्री ऑनर से पढ़ाई किया, वो कैसे बनाएगा? न्यूमेरिकल्स देखो तो एक चीज देखो, हम अब इसको डील कैसे करना है ना उस बार। अब लेकिन इसमें देखिए आप, हम यहाँ पे डाले कुछ कुछ टॉपिक जो कि आप 71st बीपीएससी का है ये, और 71st बीपीएससी तो है ही, और उसमें एएसओ का पेपर है जिसमें कि साइंस बहुत टफ आया था। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, बैट पंछी है कि नहीं, मैंगनीज के बारे में, स्पेक्ट्रम का पूछा था कि ऑर्डर बताइए, एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सब का, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ग्राफ्टिंग के बारे में, फेरोमैग्नेटिक के बारे में, लिटमस, रूबिस्को, कोलेरा, जाइलेम, फोकल लेंथ, एटम्स, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये सब आप देखेंगे तो आपको घटना चक्र में मिलेगा।
तो आदमी डर जाता है ऐसा ना कि आप अगर मान लो तुमको 30 सवाल में तुमको दिख गया 7 सवाल एकदम खतरनाक ना, तो तुमको लगने लगता है कि हो गया मेरा गेम खत्म। पर भैया इस 30 में 18 तो आपके एकदम नोट्स से भी है ना, तो 18 बनाइए ना। मॉडर्न इतना टफ थोड़ी पूछा है, एंशिएंट इतना टफ थोड़ी पूछा है, उसमें ये भी तो पूछा हुआ है कि कुतुब मीनार कौन बनाया, तो वो तो सही होगा। कुंवर सिंह किससे लड़ाई किया था, वो तो सही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरा ही अब आदमी सब किताब ही बदल दे। अब एग्जाम्पल समझो, ये आपका वहां का है 71 बीपीएससी का है, स्पीड ऑफ साउंड कहाँ मैक्सिमम है, क्या ये आसान सवाल में नहीं आता है। कोई भी अगर आप वर्क डन का मान लीजिए, आप पहला चैप्टर जो जिसमें डायमेंशंस पढ़ते हैं ना, उसी में आपको वर्क डन में वो एफएस पढ़ाता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप इस तरीके से पढ़ते हैं, तो क्या आप ये नहीं बना सकते हैं, ये आप नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं, सब तो ये सब 71 बीपीएससी के ये भी सवाल भी तो हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर 30 सवाल में 7 सवाल बहुत टफ आ जाता है और 18 सवाल आसान है, तो इसको बना लो ना। सिलेक्शन क्यों आज ये हद नौबत आ गया है कि बीपीएससी में कट ऑफ लोग कोई कोई 75 बोल दे रहा है, कोई 80 बोल रहा है, ये घट कैसे गया? इसीलिए घट गया ना कि टफ आया था। तो वो तुम्हारे लिए टफ थोड़ी रहेगा। सिर्फ मेम्ब्रेन्स के बारे में सवाल आया था, जाइलम के बारे में सवाल आया था, मैंगो, खारिफ, सिम्बायोटिक प्रॉपर्टी, ये सब तो बेसिक सवाल है ना, जो कि तुम पढ़ लोगे अपना मटेरियल, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म, नहीं पता हमको, ये फिर वही सवाल है। इस ये आप देखोगे ना तो क्लास 12 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अब तुम एनसीईआरटी कितना बनाएंगे हम, ये भी आप देखेंगे तो ठीक है, कंफ्यूजिंग है मगर डुएबल है। ये एकदम अल्टर सवाल है। ये तो उस टाइप का एनसीईआरटी में भी ये नहीं मिल रहा है। ये अगेन कुछ 2021 में कोई सीबीएसई अपना एक ओलंपियाड करवाया था, वहां से उठाया गया है। तो जैसे ये अभी तक से लोगों को इसका जवाब नहीं पता, पर ये आसान भी तो है, ये कॉमन सेंस से ही बन सकता है ना कि इतना खतरनाक दिया होगा तो यही होना चाहिए। तो फिर आदमी करे क्या एनसीईआरटी का? तो देखो सबसे फिर आपको ना, ये भी मार्केट में बहुत आजकल सर्कुलेट हो रहा है कि ये कर लेंगे एनसीईआरटी एमसीक्यू, ये भी फालतू किताबी है। तुम अपना बना लो बस, घटना चक्र जो बना रहे हैं ना, जो बेसिक मटेरियल कर रहे हो, जो पीवाईक्यू का किताब है, बस वो बना लो। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद स्टेट पीसीएस का, एसएससी का पीवाईक्यू से लेके बनाया गया है, तो करने का जरूरत नहीं है। तुम जो इतना कर लो ना भाई, इतना याद रख लो ना, याद रख लो इसको बस, बहुत है। यही याद तुमसे होगा नहीं, 5 बार इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद तुमको समय नहीं मिलेगा। ये केवल इसमें 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड भी है, वो भी कवर करना है, तो उसी हिसाब से देखना है। फिर तुम अब तो एक चीज बहुत क्लियर रखो, एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर 5 सवाल टफ आएगा तो एनसीईआरटी यही है भाई। बायो तुम सोचो केवल बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, अरे बायोलॉजी में भी क्लास 9 या 8 का आ रहा था तो पढ़ लेते। 11-12 के सवाल आ रहे हैं, 11-12 के सवाल कैसे पढ़ सकते हो तुम? इनका साल साल भर लोग नीट का तैयारी करवा रहे हैं। वो भी होता कि अगर हम पूरा खोल के देखें भाई, कि अगर होता ना कि सब चैप्टर के लास्ट की जो एक्सरसाइज होता है वहां से सवाल उठा लेता, तो आदमी 10-20 चैप्टर का वही रट लेता। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता वहीं से रट लेता, ये उससे भी नहीं पूछ रहा है भाई। तो छोड़ देना ऐसे सवालों को, हम भी छोड़े ना भाई, फिर भी निकल रहा है ना जनरल मेल में, छोड़ देना इनको। भरोसा रखना, जो पढ़े हैं वो ऐसा होना चाहिए कि भैया एग्जाम से पहले 5 टिक दिखे, 5 में टिक दिखे जो आगे बताएं आपको, फिर तुम बात करो यार एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अब फिर तुम्हारे मन में क्या आएगा कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम एक काम करते हैं ना कि कोचिंग ले लेते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले अपना देखो 69th बीपीएससी के बाद से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है कि जब भी लोग साइंस पढ़ाते हैं ना, तो अपना साइंस का प्रचार में डालते हैं एज पर एनसीईआरटी। सब कोई कोचिंग नहीं है, बीसीडब्ल्यू हो गया, आईएस वैली हो गया, एडुटेरिया हो गया, परफेक्शन हो गया, खान सर हो गए, सबका तुम प्रचार में देखोगे तो एज पर एनसीईआरटी। अब तुम जब ये मैसेज टेलीग्राम पर देखते हो, तुमको लगता है अरे यार एनसीईआरटी पे है, तो हम तो ये लोग तो पूरा आसान करके हमको एनसीईआरटी समझा देगा। तो अब एक बात बताओ, जब 17वीं का आया था तभी लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे थे, 71वीं में भी ये लोग सब, इनका तो किताब निकला था एनसीईआरटी मोमेंटम करके, कि वो एनसीईआरटी के बेसिस पे था। आईएस वैली का पूरा मार्केटिंग इसी बेसिस पे होता है कि एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। एडुटेरिया बात बात पे कहता है कि हम चेंजिंग पैटर्न को फोकस करेंगे। सब तो वही कर रहे हैं ना। तो फिर एक बात बताओ, अभी अब ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो हम किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं है, हम एडुटेरिया का ही वीडियो आप देखिएगा तो आगे रेफर किए हैं, बताएं करने के लिए, बीसीडब्ल्यू का किए हैं। पर देखो बीसीडब्ल्यू मोमेंटम का जब किताब लाता है अपना साइंस का, तो उसमें कहता है पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका एकदम पढ़िए, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। रोहित सर वीडियो में आके बोलेंगे तुमको कि एनसीईआरटी अगर नहीं कर सकते हो तो ये कर लो। जब 71वीं बीपीएससी में एनसीईआरटी क्लास 12 के सवाल आए थे, ये लोग अपने टेलीग्राम पर ये भी डाल रहे थे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का सवाल लड़ गया। वो सवाल क्यों नहीं लड़ा आपका? लड़ जाता ना।
ये सब सवाल लड़वा देते, आप लड़वा देते, फाइटोक्रोम, निम्फ लड़वा देते, कंपेंसेशन पॉइंट लड़वा देते, क्यों नहीं लड़वा? क्लोरामिन टी लड़वा देते, आप तो एनसीईआरटी से पढ़ाए ना, एनसीईआरटी से आया ना ये सब, क्यों नहीं लड़ाई? क्योंकि इम्पॉसिबल है लड़वाना। 5 कोचिंग छोड़ो, 10 और कोचिंग आ जाएगा, वो भी नहीं लड़वा पाएगा। क्यों? क्योंकि अरे ये तो नीट में, तो भाई क्या बात कर रहे हो, नीट में 2 साल पढ़ा रहे हैं इसको, तब जा करके आदमी, और सिर्फ यही पढ़ना होता, बायोलॉजी का 100 मार्क्स का पेपर होता तो ये भी करवा देते। इम्पॉसिबल है करना। तो ये जो फोमो में हो ना, अरे भाई 20 नंबर में आएगा, मान लो 4 नंबर छोड़ देंगे, 4 नंबर भाई, बचा हुआ 12 आएगा ना आसान, वो बनाएंगे। उस 12 के अलावा 4 मॉडरेट आएगा ना, उसका 2 खींचेंगे, वो उस पे फोकस करो, एग्जाम उस पे निकलता है, कट ऑफ उससे डिसाइड होता है। ये 4 नंबर से कट ऑफ डिसाइड ही नहीं होता है। अगर हो रहा होता तो फिर इस बार 71वीं में भी बोलते हैं ना लोग कि भाई 90 कट ऑफ रहेगा, नहीं रहेगा ना 90, क्यों? क्योंकि तब सवाल आ गए। ये सब चीज सोच करके टहलते नहीं रहना है। दूसरा बात देखो, असली दिक्कत क्या है वो बताते हैं आपको। आदमी, ये मेरे साथ भी होता है, ये आदमी का ये होता है कि जब तुम वापस खोलोगे ना किताब पढ़ने के लिए, जब मोटा सा तुमको घटना चक्र दिखेगा ना, तुमको जब खोलोगे कि यार डिसीजेस पढ़ रहे हैं, डिसीजेस में दिक्कत हो रहा है, तब तुम्हारा मन करेगा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि अरे पहले भी तो वीडियो लिए हो भाई, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं से ढेप करके देखबे कि हो, निकल गया एग्जाम। हम सबके साथ यही दिक्कत है कि मेहनत करने टाइम ना, बाकी वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा तुमको, पर मेहनत करने समय तुमको घबरा जाएगा, फिर तुम्हारा मन डोलने लगेगा कि यार उसने ये बोला कि ये पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा, वो पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा। जितना कहा गया उतना करो, खुद पे भरोसा करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, कि होगा इसी से, इसी रास्ते से होगा भाई। और हम इसीलिए ये कहते हैं ना कि आप थ्रू आउट तुम देखो, जितने लोग बता रहे हैं ना, तुम एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं भाई। हम एक समय था 78 मार्क्स आया था, एक समय था कि 113-14 आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि हम भागना बंद कर दिए। कुछ कुछ चीजें जो एकदम बनाते थे बॉक्स, ठक 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 टिक मारते थे 5। इसी तरीके से होगा, मेरा हो रहा है, फिर सेम चीज है, वो तुम करो, तुम्हारा भी होगा। लोग बिना क्रेडिबिलिटी के, लोग ये पढ़ लो, ये कोर्स बेच दो, हमको वो सब हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम खुद परेशान हुए हैं वो सबसे। तो हम चाहते हैं कि कम से कम डायरेक्शन सही रहे। नहीं तो ये सबसे आसान चीज है कि ये कोर्स बेच दो, वो कोर्स बेच दो, वो लेकिन करने का मतलब फिर तो वही प्रोपोगंडा हो गया ना। और जो भी तुमको रैंडम वीडियो आता है ना भाई, उसको एक बार पूछो कमेंट में कि आपका कितना नंबर आया था सर। आपका नियत बहुत अच्छा होगा, मानते हैं, पर नियत से एग्जाम निकलता तो फिर हम बहुत पहले बन चुके हो, तो मेरा नियत साफ है। बीपीएस बीसीडब्ल्यू एग्जाम के बाद अपना श्वेत पत्र डालता है, ठीक है, उसमें बताता है क्लियरली कि क्या क्या सवाल आया है मेरा। अगर आपका 71st का साइंस का मॉड्यूलर कोर्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था, तो फिर आपके श्वेत पत्र में क्यों नहीं दिखा वो? तो इसका मतलब क्या है भाई, कि जब अगली बार 72वीं के लिए, एडीओ के लिए तुम जब देखोगे तो घबराओ नहीं कि अरे उससे तो लड़ जाएगा, उससे लड़ जाएगा। अरे लड़ा अब तक, लड़ता जो है, बेस मटेरियल सबका सेम है भाई। हम किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं है, हर कोचिंग का तुम देखोगे ढंग का वीडियो रिकमेंड करते हैं उसमें। पर वो फोमो जो है ना भाई, उससे बचना है अपने को, सिलेक्शन वहीं पे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपको जो पीडीएफ है इसका टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका, इसलिए हम स्टार्टिंग में लिख दिए थे 1.5x पे देख लो। कमेंट पे आगे कौन सा सब्जेक्ट का देखना है, क्या कैसे क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत हो बताओ। और जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कि तुमको किसी टॉपिक में दिक्कत होता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो सेल में दिक्कत होता है, तो सेल जितना घिसा पीटा टॉपिक है कि तुमको यूट्यूब पर इतना वीडियो मिल जाएगा, कोई भी वीडियो देखो कि तुमको समझ में आ जाएगा। पर कुछ चीजें होती हैं जो कि तुम यूट्यूब पर देखते हो ना, फिर भी वो फील नहीं आता है, कि कर भी लो तब भी फील नहीं आता है। उनको कहते हैं इरिटेटिंग टॉपिक्स, जो कि एकदम नस पे चढ़ जाता है। ऐसा कोई टॉपिक है आपका, इरिटेटिंग टॉपिक या कुछ है, तो आप उसको कमेंट पे डाल दीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए ग्रुप में, उसको हम उसका वीडियो ला सकते हैं। क्योंकि अब देखो एग्जाम्पल समझो बात को, अब अगर बोलोगे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री का हमको मॉडर्न पढ़ा दीजिए, अरे मॉडर्न इतना बढ़िया बढ़िया तो पढ़ाया हुआ है, हम अलग क्या पढ़ा देंगे? तो कुछ ऐसा हो जो कि तुमको लगता हो बार बार दिक्कत हो, जैसे मान लो तुमको पासेस पढ़ने में बार बार दिक्कत होता हो, या फिर इंडिया का माउंटेन पढ़ने में तुमको दिक्कत होता हो, मतलब कुछ इस टाइप से हो, तो आप जो भी हेल्प हो आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज करने के लिए टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे ना आस्क बीपीएससी भाई, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उस पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ये ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एडीओ से रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत है आपको, प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड ए टू जेड इतने अच्छे तरीके से करवाए इस वीडियो को कि आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर स्ट्रेटजी देखना हो तो ये देख सकते हैं, हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन कैसे क्या करना है देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू आप लोगों को। कुछ हो कमेंट्स में सही गलत जो लगे कमेंट में जरूर बताइएगा।